आज है अकाउंट चैप्टर 1 का पार्ट 2। पार्ट 1 में मैंने 1 से लेके 7 तक, 1 से लेके 7 तक के सम कराए थे एकदम इजी। तो एकदम इजी सम थे वो सम, जो आपको समझ में भी आएगा। वह 8 नंबर से सवाल शुरू करेंगे। अब जो बाकी के सवाल बचते हैं वो सवाल हम कवर करेंगे, जिससे कि हमारा चैप्टर 1 क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो 8 नंबर का सवाल, 8 नंबर का सवाल यहाँ पे क्या बोलता है हमको कि लता, गीता, प्रवीणा एक पीढ़ी के क्या है, साझेदार। लाभ का वितरण करने के बाद मालूम पड़ा कि आहरण पर ब्याज क्रमशः गिनना रह गया है। आहरण पर ब्याज गिनना रह गया है, भूल सुधार प्रविष्टि लिखी है। तो एक बात आपको याद रखनी है, जब भी पूंजी पर ब्याज होता है, जैसे कि इसमें मैंने सवाल कराया था ये वाला आंसर 7 है ना। आंसर 7 में क्या हुआ था कि पूंजी पर ब्याज गिनना रह गया था। तो जब भी पूंजी पर ब्याज होता है तो क्या होगा, हमेशा प्लस होगा, ये याद रखना है ना। और जो लाभानी का वितरण होगा उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और जबकि इसमें क्या हो रहा है, आंसर 8 में हम आहरण पर ब्याज की गणना करना बाकी है। आहरण पर ब्याज की गणना करना बाकी है, तो हम इसको सही से करेंगे, बता। तो आंसर 8 में क्या बोला है, लता, गीता और प्रवीणा। कुल दे दिया ना, कुल दिया नहीं, मैं कुल लिख रहा हूँ, आपको मालूम पड़ जाएगा मैंने कुल किस लिए लिखा है। और यहाँ पे लिखूंगा मैं प्रमाण। आंसर 8 में क्या बोला कि आहरण पर ब्याज गिनना बाकी रह गया है। तो हम क्या करेंगे, पहले आहरण पर ब्याज गिन देंगे। आहरण पर ब्याज गिनना कितना बाकी रह गया है, तो क्रमशः दिया ही है। लता का है 2700, गीता का है 1200 और प्रवीणा का कितना है, 1500। टोटल करेंगे कितना हो जाएगा, 2700 प्लस 1200 प्लस 1500 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 5400। अब 5400 का क्या करना है, यहाँ पे लाभ हानि का प्रमाण क्वेश्चन में नहीं दिया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि नहीं दिया है, तो क्या करेंगे, उसको सेम यानी समान हिस्से में बांट देंगे। समान हिस्से में बांटने से क्या होगा, एक 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 किसको बांटेंगे, जो कुल आहरण पर ब्याज आया है उसको बांटेंगे। इसको बांटने से क्या हो जाएगा, ये भी 5400 ही रहेगा। और 5400 को बांटेंगे, 3 हिस्सा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5400 का 3 हिस्सा। ये 5400 को 3 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 1800, 1800, 1800। आहरण पर ब्याज हमेशा क्या होगा, माइनस में होगा, यही बात याद रखनी। ये हो जाएगा प्लस में। पूंजी पर ब्याज क्या होता है, आहरण पर ब्याज हमेशा माइनस होगा, जबकि पूंजी पर ब्याज क्या होगा, प्लस होगा हमेशा। पूंजी पर ब्याज हमेशा प्लस होगा, जबकि आहरण पर ब्याज क्या होगा, माइनस होगा। और नीचे जो आता है प्लस प्लस प्लस। तो 2700 में से 1800 अगर प्लस माइनस माइनस, क्योंकि माइनस की संख्या बढ़ी है, और यहाँ पे आ जाएगा 900। फिर प्लस माइनस माइनस होगा, लेकिन प्लस का है, ये कितना हो जाएगा, 600 प्लस माइनस माइनस होगा, यहाँ पे कितना हमारा आंसर आ जाएगा, 300। तो मैंने क्या बताया कि जो प्लस में है उसको क्या करेंगे, अपने जमा करेंगे, और जो माइनस में है उसको क्या करेंगे, उधार करेंगे। तो क्या करेंगे, लता के पूंजी या चालू खाता उधार, गीता के पूंजी या चालू खाते का, और प्रवीणा के पूंजी या चालू खाते का। लता की रकम कितनी है, 900 रुपये, और गीता और प्रवीणा की रकम कितनी है, 600 और 300। ये हो गई हमारी भूल सुधार प्रविष्टि। यहाँ पे हम कोष्टक बना देंगे। वही भूल सुधार प्रविष्टि आपको अच्छे से कोष्टक बनाना है, विवरण, खाता, प्रश्न नंबर, उधार, जमा आपको सब लिखना है। मैंने आंसर 8 समझा दिया है, क्या हो गया, आहरण पे ब्याज हमेशा क्या होता है, माइनस होता है, और पूंजी पे ब्याज हमेशा प्लस होता है। खाली ये बात आपको याद रखनी है। बाकी क्वेश्चन आपका इजी है, जो आएगा लास्ट में उसको क्या कह देंगे, तीनों हिस्सों में बांट देंगे। यदि प्रमाण दिया हो, लाभ हानि का प्रमाण दिया, जैसे कि 3 2 3 दिया हो, 1 2 3 दिया हो, तो उसमें बांटेंगे। किसको बांटेंगे, 1800 को, 5400 को उसको बांटेंगे। 5400 का प्रमाण नहीं दिया है तो क्या करा मैंने, एक एक के प्रमाण में बांटा। प्रमाण दिया होता तो क्या, कुछ भी दिया होता तो उस प्रमाण में उसको बांटते। आया समझ में। एग्जाम में ये प्रमाण बदल सकता है, प्रमाण दे सकता है क्वेश्चन में, तो आपको ध्यान रखना है क्या इस चीज़ पर, लाभ हानि का प्रमाण, है ना। अब हम करेंगे आंसर 9। आंसर 9 एकदम इजी सवाल है। मुकेश, धवल और विनीत को क्या एक पीढ़ी के साझेदार है, उनकी पूंजी का प्रमाण दे दिया है। पूंजी का प्रमाण दिया तो क्या करना है, हमको क्वेश्चन को ध्यान में, पूंजी के प्रमाण को ध्यान में नहीं लेना। मुकेश को लाभ में से, मुकेश को क्या, लाभ में से कम 35,000 रुपये मिलने
मिलेंगे ही, ऐसी गारंटी किसने दी है? धवल और विनोद ने दी है। और जबकि पीढ़ी का कुल लाभ दे दिया है 90,000। और साझेदारों के बीच बंटवारा किस ढंग से होना चाहिए? तो ये सवाल आपको समझना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे दिया है मुकेश धवल और विनोद, है ना। मुकेश धवल और विनोद क्या दिया है? पूंजी का प्रमाण दिया। तो पूंजी के प्रमाण को ध्यान में, लेकिन लाभ आने का प्रमाण अगर नहीं दिया है तो क्या मानेंगे? उसको एक एक मानेंगे। पीढ़ी का लाभ दिया अपने को कितना? 90,000। क्या है ये? पीढ़ी का लाभ है 90,000। आया इतना समझ में? पीढ़ी का लाभ है 90,000। अब क्या बोला है कि मुकेश को, यानी मुकेश को कम से कम कितनी रकम मिलनी चाहिए? 35,000। सबसे पहले क्या करेंगे? मुकेश को मिलती रकम, यानी 90,000 का तीसरा हिस्सा इसको मिलेगा, 1/3 इसको बोलेंगे। एक इसका प्रमाण है, और 1 2 3 टोटल हो जाएगा। कितना मिलेगा इसको? 30,000, है ना। वैसे ही किसको मिलेगा? धवल को मिलती रकम 90,000 गुणा 1/3 कितना मिलेगा? 30,000 रुपये। विनोद को मिलती रकम 90,000 गुणा 1/3 30,000। अब देखो इधर क्या बोला है क्वेश्चन में कि मुकेश को धवल और विनोद ऐसी गारंटी देते हैं कि जो लाभ है, पीढ़ी का लाभ, उसमें से क्या कम से कम इसको 35,000 रुपये मिलने चाहिए। किसको मिलने चाहिए? मुकेश को मिलने चाहिए। जबकि मुकेश को मिल कितने रहे? 30,000, है ना। मुकेश को कितने मिले? 30,000। अब मुकेश को अगर यहाँ पे 35,000 मिलते तो करते कुछ, तो हमारा आंसर यहीं पे पूरा हो जाता। लेकिन 35,000 की जगह उसको कितने मिल रहे? 30,000। 30,000 मिल रहे, तो क्या करना है हमको? यहाँ पे वापस से करना पड़ेगा, आगे के सम करने पाएंगे। इसमें देखो क्या बोला इसमें क्वेश्चन में, क्या दिया है? मुकेश को अंतर की रकम कितनी है हमारे पास? अंतर की रकम, वो भी किसकी है? मुकेश की। मुकेश को मिलना चाहिए 35,000, जबकि मिल कितना रहा है उसको? 30,000। तो उसके लिए तो 5,000 का नुकसान हो रहा है। और ये जो नुकसान है वो कौन भरेगा? धवल और विनोद भरेंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने ही गारंटी दी है। गारंटी किसने दी है? धवल और विनोद ने गारंटी दी है कि उसको भाई 35,000 मिलना चाहिए, लेकिन उसको मिल कितना रहा है? 30,000। तो जो 5,000 के अंतर की रकम आई है उसको क्या करेंगे हम? धवल और विनोद से लेंगे। वो भी कौन से प्रमाण में लेंगे? लाभ हानि के प्रमाण में। उनका लाभ हानि का प्रमाण कितना है हमारे पास? 1:1, जो यहाँ पर है धवल और विनोद। अगर यहाँ पे 2:1 होता है तो 2:1 में लेते हैं। 4:3 होता है तो 4:3 में लेके, लेकिन यहाँ पे क्या है? यानी सेम है। तो क्या करेंगे? धवल द्वारा, यहाँ पे लिखेंगे, धवल द्वारा मुकेश को मिलती रकम 5,000 रकम कम पड़ रहा है, जिसमें से आधा हिस्सा कौन देगा? धवल देगा। कितना देगा? 2,500 रुपये देगा। और आधी रकम कौन देगा? विनोद। विनोद द्वारा मुकेश को मिलती रकम कितनी मिलती है? इसको भी विनोद के द्वारा 5,000 का आधा हिस्सा करेंगे, कितना हो जाएगा? 2,500 रुपये। अब हम करेंगे क्या? लाभ का वितरण। लाभ का वितरण कैसे करना है? यहाँ पे पहले लिखेंगे मुकेश, धवल, विनोद। मुकेश, धवल, विनोद। मुकेश, धवल, विनोद, है ना। तो मुकेश, धवल, विनोद क्या करेंगे? मुकेश को मिलनी कितनी चाहिए? मुकेश को मिल कितनी रही है? 30,000। और ये 2,500 रुपये कौन देगा? धवल देगा। और 2,500 रुपये कौन देगा? विनोद देगा। तो उसको कुल कितनी मिलेगी अब? 35,000। तो ये गारंटी के हिसाब से शर्त पूरी हो गई। तो इसको कितने मिलना चाहिए? 35,000। और धवल को कितने मिल रहे थे? 30,000। जिसमें से इसने क्या करा? 2,500 रुपये मुकेश को दे दिए। तो कितने आ जाएंगे इसके पास? 27,500।
और वैसे ही विनोद को भी 30,000 रुपये मिल रहे थे, लेकिन 2500 रुपये इसको मुकेश को देने पड़े क्योंकि उसने गारंटी दी थी। तो इसको कितने मिलेंगे? 27,500 रुपये मिलेंगे। ये हो गया अपना लाभ का सही ढंग से वितरण। तो आंसर नो भी पूरा। आंसर नो में क्या बोला था कि मुकेश, धवल और विनोद का पूंजी का प्रमाण दिया। तो पूंजी के प्रमाण को ध्यान में लेते तो लाभ आने का प्रमाण कितना हो जाएगा? 1:1:1, यानी समान हो जाएगा। पीढ़ी का लाभ दिया है कितना? 90,000। बोला क्या है कि मुकेश को कम से कम कितनी रकम मिलनी चाहिए? 35,000, जबकि मिल कितनी रही है? 30,000। तो जो अंतर की रकम कितनी आई? 5,000। 5,000 को क्या करेंगे हम? धवल और विनोद से लेंगे क्योंकि गारंटी भी उन्होंने दी है। तो धवल और विनोद से कौन से प्रमाण मिलेगा? लाभ आने का प्रमाण कितना दिया? 1:1, 4:3 दिया होता है। तो इनमें से कुछ भी अगर प्रमाण दिया होता बदल के, क्वेश्चन में एग्जाम में क्या बदल के देते हैं ये लोग, चालू है एकदम, एग्जाम में बदल के देंगे। तो इसको ध्यान रखना है, क्या 1:1 की जगह कुछ भी कर सकते हैं। तो धवल के द्वारा मुकेश को कितनी रकम मिलेगी? 5,000 का करेंगे। जो अंतर की रकम आई उसका आधा हिस्सा करेंगे। विनोद की जो विनोद द्वारा मिलती मुकेश को रकम कितनी है? 5,000 का आधा हिस्सा 2,500 रुपये, 2,500 रुपये। तो लाभ आने का सही वितरण, लाभ का सही वितरण जिसको बोलेंगे, लाभ का सही वितरण। तो मुकेश को कितनी मिलेगी? 30,000 पहले मिल रही थी, 2,500 मुकेश देगा, 2,500 धवल देगा, 2,500 विनोद देगा। तो उसको कुल मिलेंगे 35,000 और जो शर्त हो जाएगी कंप्लीट। बाकी 2,500 इनमें से माइनस हो जाएगा क्योंकि इन्होंने इनको दे दी। 27,500, 27,500, ये हमारा आंसर पूरा। अब कौन सा सवाल करेंगे हम? 10 नंबर का सवाल। 10 नंबर का सवाल क्या बोलता है कि रघुवीर की अंतिम पूंजी दी है, आहरण दिया है और उसका लाभ दिया है, और बोला है कि प्रारंभ की पूंजी पर 6% की दर से कितना ब्याज होगा। प्रारंभ की पूंजी हमको क्या दिया है? अंतिम पूंजी दी है, आहरण दिया है और लाभ दिया है। तो ये आपको सूत्र एक याद करना पड़ेगा। कौन सा सूत्र याद करना पड़ेगा? प्रारंभिक पूंजी का सूत्र। आंसर 10। आंसर 10 में क्या हो जाएगा? आंसर 10 में क्या आपको सूत्र याद करना पड़ेगा? प्रारंभिक पूंजी का सूत्र क्या है? अंतिम पूंजी प्लस आहरण माइनस लाभ। इसमें तीनों चीज़ दी। अंतिम पूंजी कितनी दी है हमको? 80,000। आहरण कितना दिया है? 12,500। लाभ कितना दिया है हमको? लाभ दिए 17,800, जबकि ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा 17,800। तो प्लस करेंगे फिर माइनस करेंगे तो आंसर लास्ट में कितना आ जाएगा हमारे पास? प्रारंभिक पूंजी ये दोनों प्लस करेंगे माइनस 17,800। तो प्रारंभिक पूंजी कितनी आ जाएगी हमारे पास? 74,700 रुपये आ जाएगी। क्या? प्रारंभिक पूंजी, क्योंकि प्रारंभिक पूंजी दी है। प्रारंभिक पूंजी अंतिम पूंजी प्लस आहरण माइनस लाभ कितना जाएगा? 74,700 रुपये प्रारंभिक पूंजी। ये एक नंबर। प्रारंभिक पूंजी पर ब्याज गिनने बोला है तो सूत्र क्या हो जाएगा? PRN/100। कितना हो जाएगा? P 74,700 रुपये। R कितना हो जाएगा? 6% और N दिया है 1 साल। तो कितना हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे? 44,82 रुपये। ये हो गया हमारा प्रारंभिक पूंजी और प्रारंभिक पूंजी पर ब्याज। प्रारंभिक पूंजी का सूत्र आपको याद करना पड़ेगा क्या? अंतिम पूंजी प्लस आहरण माइनस लाभ। अब हम करेंगे कौन सा? आंसर 11। आंसर 11 क्या सवाल हमको बता? A, B और C समान हिस्से के साझेदार हैं। उनकी कुल पूंजी 4.5 लाख रुपए है और उनकी पूंजी का अनुपात 1:3:2 है। पीढ़ी पूंजी पर 9% की दर से ब्याज चुकाती है और C को पूंजी के ब्याज सहित 73,500 रुपये मिलते हैं। तो जो साझेदार C है उसको क्या? 73,500। ये क्या है? 73,500 ब्याज प्लस क्या है? लाभ। ये किसका है? C का। ब्याज प्लस लाभ। तो हमको क्या पहले ब्याज निकालना है फिर लाभ निकालना है। और A, B और C के ब्याज सहित कितना, A और B को ब्याज सहित कितना रकम मिलेगा हमसे ये पूछ रहा है। तो क्या करेंगे हम? आंसर 11 करेंगे। आंसर 11। तो आंसर 11 क्या बताता है हमको कि A, B, C
इनका पुराना प्रमाण कितना दिया है हमको, 1:1:1। जो पुराना मतलब क्या, लाभ हानि का प्रमाण। कितना है हमारे पास, 1:1, क्योंकि समान हिस्से के साझेदार है, समान हिस्से के क्या है, ये साझेदार है। प्रभु क्या, पेढ़ी की कुल पूंजी कितना दी है, पेढ़ी की कुल पूंजी कितनी दी है, 4.5 लाख रुपए। और हमको इनकी पूंजी, जो कुल पूंजी है, मतलब क्या, A + B + C, तो तीनों की जो मिला के जो पूंजी कितनी, 4.5 लाख रुपए है। और इनकी ही पूंजी का प्रमाण हमको कितना दिया है, पूंजी का प्रमाण। तो पूंजी का प्रमाण हमको कितना दिया है, A/B/C। कितना दिया है पूंजी का प्रमाण हमको, 1:3:2। टोटल कितना हो जाएगा इसका, 6। तो इनका कितना हिस्सा हो जाएगा, 1/6 हिस्सा, 3/6 हिस्सा, 2/6 हिस्सा। ये क्या हो जाएगा, इनका प्रमाण हो जाएगा। कौन सा प्रमाण, पूंजी का प्रमाण। तो अब हम क्या करेंगे, तीनों साझेदार की पहले पूंजी निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, तीनों साझेदार की पूंजी। एक की पूंजी निकाल लेंगे, कुल पूंजी दी है और एक का हिस्सा दिया है। कुल पूंजी कितनी दी है हमको, 4.5 लाख रुपए। एक का हिस्सा कितना, 1/6। तो इनकी पूंजी कितनी आ जाएगी, 75,000 रुपया किनकी आ जाएगी, इसकी पूंजी आ जाएगी। उसी प्रकार हम बी की पूंजी निकाल लेंगे। बी की पूंजी भी कैसे निकलेगी, कुल पूंजी दी है तीनों की मिला के, और बी का हिस्सा दिया है, कितनी हो जाएगी इनकी, 2,25,000 रुपये। ये क्या हो जाएगी, इनकी बी की पूंजी। उसी प्रकार हम किसकी निकालेंगे, सी की पूंजी। 4.5 लाख रुपए कुल पूंजी दी है, सी का हिस्सा दिया है, तो उनकी पूंजी कितनी आ जाएगी, 1.5 लाख रुपया। और ये हमेशा याद रखना, इन तीनों का जो टोटल है वो क्या होगा, कुल पूंजी के बराबर होगा, क्योंकि कुल पूंजी को हमने क्या करा है, बांटा है। तो बांटने में क्या बोलता है कि यहाँ पर क्वेश्चन हमको क्या बता रहा है कि A B C, मतलब A को B को 6% पूंजी पर ब्याज चुकाती है। कौन चुकाती है, 6% पूंजी पर ब्याज, 6% पूंजी पर ब्याज। अगर हम A का ब्याज निकालते हैं, A की पूंजी कितनी, 75,000 रुपये, और 6% ब्याज कितना हो जाएगा A का, 6,750 रुपये। उसी प्रकार हम B की पूंजी पर ब्याज निकालेंगे। B की पूंजी कितनी, 2,25,000 रुपये, और 6% कितना हो जाएगा, 2,25,000 का 6% कितना हो जाएगा, 20,250 रुपये। उसी प्रकार हम C की पूंजी पर ब्याज निकालेंगे। C की पूंजी कितनी है, 1.5 लाख रुपये, और ब्याज कितना हो जाएगा, 6%। उनकी कितनी हो जाएगी, पूंजी पर जो ब्याज है वो 6% नहीं, 9% है। बाकी रकम सही है, क्योंकि ये सब मैं पहले से ही, क्योंकि आपका टाइम बचे 15। पूंजी पर ब्याज 9% गिनना है ना, तो 9% पूंजी का ब्याज है। जो रकम सही है 6,750 रुपये, 20,250। तो सी की पूंजी कितनी, 15 × 135, तो 13,500 रुपये है ना। और यहाँ पे क्या, ये पूंजी पर ब्याज है, और यहाँ पे क्या निकलेगा, उसका लाभ निकलेगा, तीनों साझेदारों का लाभ आएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है हमको, किसी का भी लाभ नहीं दिया, जबकि क्वेश्चन में हमको क्या दिया, लाभ नहीं दिया, लेकिन लाभ का प्रमाण कितना दिया, 1:1:1 है ना। और यहाँ पे सी को क्या बोला है कि सी को ब्याज और लाभ सहित कितनी रकम मिलती है, सी को ब्याज और लाभ सहित कितनी रकम मिल रही है, 73,500 रुपये। तो सी का ब्याज है और सी की कुल रकम है, जिससे क्या आ जाएगा यहाँ पे, हमारा सी का हमारा लाभ आ जाएगा। कितना लाभ आ जाएगा यहाँ पे, 60,000 रुपये। और हमारा लाभ का प्रमाण कितना, 1:1:1। मतलब अगर सी को 60,000 मिल रहा है तो बी को 60,000 मिलेगा, और बी को 60,000 मिल रहा है तो ए को 60,000 मिलेगा। तो मतलब ये क्या, तीनों होंगे बराबर। अब तीनों बराबर आ जाएंगे तो हम सब क्या, टोटल आ जाएगा 67,750 रुपये, 66,750
750 रुपये। और 60,000 और 20,250 कितना हो गया? 80,250 रुपये। तो ए को मिलती कुल रकम कितनी है ब्याज सहित, और बी को मिलती कुल रकम। यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं? आंसर ए को मिलती कुल रकम कितना हो जाएगा? ब्याज हो जाएगा 6,750 और 60,000 रुपये उनका लाभ हो जाएगा। टोटल हो जाएगा 66,750 रुपये मिलेंगे। किसको मिलेंगे? ए को मिलेंगे। उसी प्रकार किसको मिलेंगे? अब बी को मिलती कुल रकम कितना मिलेगा? 20,250 रुपये ब्याज और 60,000 जो सामान है, तो 80,250 रुपये बी को मिलेंगे। ये हो गया हमारा आंसर 11 पूरा। हमसे सवाल हो गया हमारा आंसर 11 जो है, हमने आंसर 11 समझ लिया। क्या क्या बोला था उसने? आंसर 11 वापस से समझाता हूँ। ए बी सी को लाभ समान हिस्से के साझेदार, समान हिस्से का साझेदार का मतलब क्या होगा? 1:1 और पेढ़ी की कुल पूंजी मतलब क्या? तीनों साझेदार की मिलाकर पूंजी 4.5 लाख, और 4.5 लाख जो है उनकी पूंजी का प्रमाण दिया है क्वेश्चन में। पूंजी का प्रमाण दिया है, जिससे क्या उनका हिस्सा आ जाएगा 1/6, 3/6, 2/6, और उनके हिस्से से हम क्या निकालेंगे? कुल पूंजी में से 1/6 हिस्सा किसका है? ए का। तो ए की पूंजी आ जाएगी, ऐसी बी की पूंजी आ जाएगी, ऐसी सी की पूंजी आ जाएगी। और तीनों की पूंजी आने के बाद क्या करेंगे? हम तीनों की पूंजी पर ब्याज गिनेंगे। ब्याज गिनने के बाद बोला है कि सी को ब्याज और लाभ सहित कितनी रकम मिलेगी? 73,500। जो अंतर की रकम आएगी 60,000 रुपये, 60,000 रुपये। उसको क्या करेंगे हम? क्योंकि दिया है 1, 2, 1, 1, 1, मतलब तीनों को क्या समान मिलेगा? तो एक को 60,000 मिला, तो तीनों को भी 60,000 मिलना चाहिए, जिससे कि हमारा ए को मिलती कुल रकम कितनी है और बी को मिलती कुल रकम। यहाँ पे हमारा पूरा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इससे हमारा जो यहाँ पे स्वाध्याय के सवाल जो होते हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं, स्वाध्याय के कंप्लीट। परंतु एक सवाल होता है एग्जाम्पल का, एग्जाम्पल नंबर 3, जो मोस्ट IMP शब्द क्या है? मोस्ट IMP क्वेश्चन है, मोस्ट IMP क्वेश्चन। तो हम वही सवाल करेंगे जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्या करेंगे? एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 3 करेंगे। अब एग्जाम्पल 3 आपको पहले एग्जाम्पल 3 क्या करना पड़ेगा? आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, तभी आपको क्या आएगा? क्वेश्चन समझ में आएगा। अगर आप समझोगे नहीं तो आपको क्या क्वेश्चन ही समझ में नहीं। तो एग्जाम्पल 3 देखो क्या बोलता है। जय सुरेश पंकज के लाभ हानि का वितरण का प्रमाण कितना है? लाभ हानि वितरण का प्रमाण दे दिया है। मैनेजर को कमीशन घटाने के बाद के लाभ पर 10% की ब्याज की दर से 6600 रुपये कमीशन प्राप्त होता है। तो यहाँ पे क्या बोला है? कमीशन घटाने के बाद का लाभ, कमीशन घटाने के बाद का लाभ। तो ये क्या होता है? जैसे कि हमारे पास होता है, समझो यहाँ पे कुछ इसमें समझाता हूँ चौपड़े में। जैसे कि हमारे पास क्या होता है? वितरण पात्र लाभ होता है, और वितरण पात्र लाभ क्या होता है आप बताओ? जो एक तो कुल लाभ होता है, और उसमें से अगर कुछ साझेदार को क्या दिया जाता है? कमीशन दिया जाता है, या मैनेजर को कमीशन दिया जाता है, तो उसको घटाकर आता है। बल्कि हमको क्या दिया है? कमीशन दे दिया है ना। और वितरण पात्र लाभ, तो जैसे कि मैं बोलता हूँ कि ए को बी का 10% मिलेगा, तो इसका मतलब क्या? 10%। 10% को बोलेंगे 10/100, प्रतिशत चला जाएगा नीचे 10/100। तो ए को बी का, यानी बी का कितना? बी का जो 100 हिस्सा है उसको ए को कितना मिलेगा? 10 मिलेगा। ये बात समझ में आई आपको? यदि बी को 100 मिल रहा है तो ए को 10 मिलेगा। आया समझ में? वैसे यहाँ पे क्या बोला है कि कमीशन घटाने के बाद का लाभ का, कमीशन घटाने के बाद के लाभ पर 10%, टका को मैं प्रतिशत में लिखूंगा, कमीशन दिया जाता है। कमीशन
तो जो ऊपर जो है हमारा क्या ऊपर, वो हो जाएगा हमारा कमीशन, यहाँ पे कमीशन दे रहे, और जो नीचे है वो नीचे का लाभ। का लाभ मतलब क्या, ये हो जाएगा हमारा वितरण पात्र लाभ। मतलब यदि वितरण पात्र लाभ नहीं, वितरण पात्र, यदि कमीशन, कमीशन क्या बोला यहाँ पे, 10 रुपया है, तो वितरण पात्र लाभ जो है कितना हो जाएगा, 100 रुपया। उसी प्रकार यदि कमीशन 6600 रुपया है, कितना है, 6600 रुपया, तो वितरण पात्र लाभ कितना होगा, तो 100 गुणा 6600 बटे में 10 करूँगा तो हमारे कितना आ जाएगा आंसर, 6,66,000 जो रुपया है वो हमारा क्या आ जाएगा, वितरण पात्र लाभ। क्या जाएगा हमारा, वितरण पात्र लाभ, वितरण पात्र लाभ। इसको ऐसे कर सकते हैं, और एक और चीज़ 10 बटे 100, तो 10 रेशियो जो है, 10 रुपये का जो कमीशन, ये सब क्या है, रेशियो। तो 10 रेशियो जो है वो किसके बराबर है, 6600 रुपये कमीशन के बराबर है, क्योंकि ये भी कमीशन है और ये भी कमीशन है। क्योंकि क्वेश्चन बोला 6600 रुपये कमीशन किसको मिलता है, मैनेजर, और ये भी 10 जो रेशियो है वो भी कमीशन है। तो एक रेशियो बराबर कितना, 10 रेशियो बराबर 6600, तो एक रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 660 रुपये। उसी प्रकार 100 रेशियो, 100 रेशियो जो है, 100 रेशियो वो क्या होता है, हमेशा वितरण पात्र लाभ होगा। क्या होगा, वितरण पात्र लाभ। वितरण पात्र लाभ कितना हो जाएगा, 66,000 रुपये। और वितरण पात्र लाभ को हमको क्या करना है, तीनों साझेदार के बीच बांट देना है। आपको समझ में आया इतना, कि कमीशन घटाने के बाद के लाभ का 10% कमीशन किसको दिया जाता है, मैनेजर को। तो 10% को हम 10/100 लिख सकते हैं, इसमें आपको कुछ परेशानी नहीं होगी। तो 10/100 लिखेंगे, लेकिन जो 100 है वो क्या है, हमारा वितरण पात्र लाभ कहलाएगा। ये बात आपको याद रखनी है। जो ऊपर का 10 है वो हमारा कमीशन कहलाएगा, और जो कमीशन है, कमीशन यदि कमीशन 10 रुपया होता है तो हमारा वितरण पात्र लाभ कितना होता है, 100 रुपया होता है। इसी प्रकार कमीशन अगर 6600 रुपये होता है तो वितरण पात्र लाभ कितना होगा, तो वितरण पात्र लाभ हमारा कितना हो जाएगा, 66,000 रुपये। और ये हमारा क्या, ये वाला मेथड हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई, और इसको बोलेंगे हम कौन सा मेथड, रेशियो मेथड। रेशियो मेथड में क्या, जो 10 रेशियो जो है वो 6600 रुपये के बराबर है, तो एक रेशियो 660 रुपये के बराबर होगा। और जो 100 है, और एक रेशियो मतलब एक रेशियो कैसे आया, जैसे कि मैं 660 कैसे आया, 6600 गुणा 1/10 कितना जाएगा, 660। और 100 रेशियो मतलब 660 गुणा 100 कितना जाएगा, 66,000 रुपये। 66,000 रुपये को क्या करेंगे, तीनों बांट देंगे, जिससे कि हमारा आया वितरण पात्र लाभ आ गया 66,000 रुपये। इसको क्या करना है हमको, जयेश, सुरेश और पंकज में बांटना है, जयेश, सुरेश और पंकज। यहीं पे मैं बांट देता हूँ 66,000। तो इनका प्रमाण कितना दिया है, 6:2:3 क्या दिया है, इनका प्रमाण दिया है। तो जयेश का लाभ 66,000 गुणा जयेश का हिस्सा कितना है, 6। अब बटे में क्या आएगा बताओ, बटे में इन सबका टोटल आएगा ना, 6 सबका टोटल कितना हो जाएगा, 6 2 8 और 3 11। ये क्या हो जाएगा, टोटल बटे में होगा 11। इससे हमारी रकम कितनी आ जाएगी इसकी, 36,000 रुपये। एक और जयेश को लाभ होगा, जयेश सुरेश का लाभ 66,000 वितरण पात्र लाभ में से 5/11 हिस्सा जो है इसको दिया जाएगा, सुरेश को। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 12,000 रुपये। और पंकज का लाभ कितना हो जाएगा, 66,000 गुणा
3/11, तो कितना हो जाएगा हमारा 18,000 रुपये। यहाँ पे आपको ये आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये डायरेक्ट लाइन लिखनी पड़ेगी, डायरेक्ट लाइन ये लिखनी पड़ेगी। यदि कमीशन, शुरुआत यहाँ से करनी है आपको, जो स्टार्ट है वो यहाँ से करना है। यदि कमीशन 10 रुपये होता है तो वितरण पात्र लाभ 100 रुपया, और यदि कमीशन 6600 रुपये होगा तो वितरण पात्र लाभ कितना, वितरण पात्र लाभ आ जाएगा। वितरण पात्र लाभ डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे, वितरण पात्र लाभ डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे, जिससे कि हमारा यहाँ पे आंसर पूरा हो जाएगा। तो आपको रेशियो मेथड से करना है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 10 कमीशन 10 रेशियो बराबर 6600 रुपये, 1 रेशियो बराबर, तो वितरण पात्र लाभ 100 बराबर इतना। आपको ऐसे करना, जिससे कि हमारा चैप्टर 1 यहाँ पे पूरा हो गया। क्या हो गया, चैप्टर 1 हमारा क्या हो गया, कंप्लीट। तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब, जिससे आप क्या करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बताएं कि इस चैनल पर अच्छे से स्टडी हो रही है, और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हर दिन वीडियो आपके पास आती रहेगी। आपका यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।